सदियों पहले चीन की वेनसांग ने ज्ञान की तलाश में सीमाएं पार की और भारत भ्रमण किया। और 100 साल पहले श्रीलंका से आए अनागरिक धम्मपाल जी ने भारत के पवित्र स्थलों को फिर से जीवित किया। आज मैं भी एक मकसद लेकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ, देश से जुड़ने के लिए, शांति के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, ध्यान और कला का महत्व समझाने तथा सूक्ष्मवाद को अपनाने की जरूरत बतलाने। मेरी यात्रा एक सरलता की पुकार है, कम संसाधनों में जीने की और अधिक महसूस करने की कला, धीरे चलने की और दूसरों को प्रेरित करने की एक कोशिश है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये मेरा संकल्प है। मेरी इस भारत भ्रमण यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था बोध गया, जहाँ पहुँचने में मुझे लगभग 70-75 दिन लग गए। जैसे जैसे मैं बिहार की तरफ बढ़ रहा था, मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ पाया। समय और अंतर कम होते होते आखिरकार मैं अब बिहार के बोध गया में पहुंच ही गया। बोध गया ज्ञान प्राप्ति की भूमि। बिहार के प्राचीन मैदानों के बीच एक छोटा सा नगर अकल्पनीय महानता को समेटे हुए है। यही एक पीपल वृक्ष की छांव में राजकुमार सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने थे। यही मानवता ने एक नया मार्ग पाया, जागृति का मार्ग। लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ गौतम ने वर्षों की गहन साधना के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति की। निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उनका दुख से ज्ञान की ओर का सफर केवल उनका जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को भी बदल गया। बोध गया वह स्थान है जहाँ इतिहास, श्रद्धा और मौन एक साथ मिलते हैं। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम वर्षों की कठिन तपस्या और भटकने के बाद उन्होंने एक मध्यम मार्ग को चुना, संतुलन का मार्ग। बोधि वृक्ष के नीचे अधिष्ठान लेकर गहन ध्यान में बैठे उनने सभी आंतरिक संशयों, मृग तृष्णाओं और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की। विपश्यना ध्यान की खोज की, जिससे हर व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। विपश्यना मतलब सतिपट्ठान, जिसमें 4 अनुपස්සनाएं निहित हैं: कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। धम्म का अर्थ होता है इस समय चित्त ने जो स्वभाव धारण किया है वो धम्म, उसे जैसा है वैसा देखना मतलब धम्मानुपස්සना। इस विशेष प्रकार के देखने से गहरे सत्य उन्हें पता चलते गए। सृष्टि ने अपने सारे रहस्यों को उनके सामने उजागर कर दिया। उनके सारे प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल गए। वे अपने पुरुषार्थ से सम्यक संबुद्ध बन गए। वैशाख शुद्ध पूर्णिमा की वह रात जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे, ज्ञान से प्रकाशित। इस पवित्र क्षण का सम्मान करने के लिए महान सम्राटों और राजाओं ने यहाँ स्मारक बनवाए। विशेष रूप से सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बोध गया का दौरा किया और यहाँ पहला स्तूप बनवाया।
वर्तमान महाबोधि महाविहार, जो बाद की शताब्दियों में बना, आज भी भारत की प्राचीन ईंट वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 55 मीटर ऊंचा यह महाविहार ज्ञान से ज्ञान की ओर का इशारा करता है। इस महाविहार के गर्भगृह में बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उस क्षण का प्रतीक है जब उन्होंने पृथ्वी को अपने ज्ञान का साक्षी बनाया और मारा पर विजय प्राप्त की। इसके प्राचीन दीवारों के नीचे इतिहास की परतें छिपी हैं। टेराकोटा पट्टिकाएं, प्राचीन रेलिंग्स, अभिलेख जो हर एक मूक कहानी सुनाते हैं। महाविहार के पास खड़ा है बोधि वृक्ष, मूल वृक्ष की प्रत्यक्ष संतति। इस वृक्ष की जड़ों ने सदियां गुजरते देखी है, साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है, करुणा और ज्ञान का संदेश अब भी अड़िग है। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध ने जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाई, शाश्वत निर्वाण पाया, अपने सभी दुखों से निर्वेक पाया, वे परम शांति में स्थित हुए। लेकिन इस बोधि वृक्ष का सफर हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहा। इतिहास में कई बार इसे नष्ट करने की कोशिश की गई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध घटना है राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2री सदी ईसा पूर्व में इसे काटने की कोशिश, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का विरोधी था। समय समय पर राजनीतिक उथल पुथल और आक्रमणों के बाद भी वृक्ष को नुकसान पहुंचा, लेकिन हर बार उसे श्रद्धा से पुनर्जीवित किया गया। अंग्रेज शासन के दौरान जब महाबोधि महाविहार का प्राचीन गौरव लगभग भुला दिया गया था, तब सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के पहले महानिदेशक थे, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों और चीनी यात्रियों के विवरणों जैसे हुएनत्सांग के यात्रा विवरणों का आधार लेकर इस क्षेत्र की खोज की। उनके ही प्रयासों से इस स्थान की महत्ता फिर से सामने आई और आंशिक पुनर्स्थापन का कार्य शुरू हुआ। आगे एक और ऐतिहासिक मोड़ आया अनागरिक धम्मपाल के रूप में, जो श्रीलंका के एक बौद्ध सुधारक थे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने बोध गया महाबोधि महाविहार को मुक्त कराकर बौद्धों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ और अंततः 1949 के बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम की नींव पड़ी, जिससे बौद्धों को आंशिक रूप से मंदिर के प्रबंधन में अधिकार तो प्राप्त हुआ, और बाद में यही अधिनियम एक काला कानून साबित हुआ है। आज बोध गया मंत्रोच्चारण, प्रार्थनाओं और विपश्यना साधना से जीवित है। अनेक बौद्ध देशों से बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं, साधना करते हैं और बुद्ध के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं।
थाईलैंड, जापान, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका, लाओ, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों द्वारा बनाए गए सुंदर सुंदर मठ महाबोधि महाविहार के चारों ओर फैले हैं। प्रत्येक अपनी अनूठी बौद्ध परंपराओं को दर्शाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा और काल चक्र दीक्षा जैसे विशेष आयोजन दुनिया भर की समुदाय को एक साथ लाते हैं, जिससे बोध गया जीवंत आध्यात्मिकता का केंद्र बन जाता है। यहाँ हमें कुछ विशेष अनुभव भी प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना, तिब्बती भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले प्रातःकालीन मंत्रोच्चारण में सम्मिलित होना, विशेष समारोहों के दौरान हजारों द्वीपों का दृश्य देखना, दुनिया भर के कोने से आए लोगों के बीच शांति से बंधी विश्व बंधुत्व की भावना को महसूस करना। महाबोधि महाविहार अब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया भर के श्रद्धालु व साधक यहाँ आते हैं। यहाँ न सिर्फ विश्व के बौद्ध जन कृतज्ञता के भाव से आते हैं, बल्कि किसी भी धर्म के लोग आते हैं और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर परम शांति का अनुभव करते हैं। बोध गया में हर पत्थर जागृति की कहानी कहता है। यहाँ की हवा में मुक्ति की सुगंध खुली है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है और शायद अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करने का अवसर भी मिलता है।